Hi dear students, I am Shande sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study English lesson of 4th standard English medium from Maharashtra State Board. Today we are going to start a new unit, that is unit number 4. Unit number 4. Now the 20th lesson and the first lesson of unit 4. हमारे पूरे टेक्स्ट बुक का 20th लेसन है और यूनिट 4 का पहला लेसन, द एल्फ सिंगिंग. द एल्फ सिंगिंग, इट इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय द पोएट ऑफ दिस पोएम इज William Allingham. The poet is William Allingham. He has written this lovely poem, A Elf Singing. एल्फ का मतलब होता है जादूगर. एल्फ का मतलब होता है जादूगर, जादुई बौना. जादुई बौना मतलब एक छोटा सा जादूगर. हियर इट इज शोन ही वाज सिंगिंग. वो क्या कर रहा था? गीत गा रहा था, गाना गा रहा था. नाउ वी विल सी द पोएम. एन एल्फ सैट ऑन अ ट्विग, ही वाज नॉट वेरी बिग. He sang a little song. He did not think it wrong, but he was on a wizard's ground. What hated all sweet sound, who hated all sweet sound. Now first stanza of this poem, वो क्या कहता है? An elf मतलब जादुई बौना. Sat on a twig. Twig मतलब here we can see on in a picture. He was sitting on a branch, है ना, टहनी पे बैठा हुआ है. टहनी, डाल पे बैठा हुआ है, एक पेड़ के डाल पे बैठा हुआ है. ही वॉज नॉट वेरी बिग, और उसकी हाइट एकदम ज़्यादा नहीं थी. ही वॉज नॉर्मल, नॉट वेरी बिग. ही सैंग अ लिटिल सॉन्ग. वो छोटे छोटे गीत गाते रहता था वहाँ पे बैठकर. ही डिड नॉट थिंक इट रॉन्ग, और उससे ये बिल्कुल नहीं लगता था कि ये कोई गलत काम है. रॉन्ग मतलब गलती है. नाउ बट ही वॉज ऑन अ विजार्ड्स ग्राउंड, लेकिन वो एक शानदार ग्राउंड पे था, जगह पे. शानदार, विजार्ड यानी शानदार भी होता है, और इसका दूसरा मतलब होता है जादूगर. बट ही वॉज ऑन अ विजार्ड ग्राउंड, वो एक जादूगर था पेशे से. हु हेटेड ऑल स्वीट सॉन्ग, जिसे अच्छे गीत बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. उसे स्वीट सॉन्ग पसंद नहीं थे, वो बुरे गीत गाता था. एल्फ एल्फ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब जादूगर आया, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने तरफ ध्यान दो. ही इज कमिंग बिहाइंड यू. ही एपोस्ट्रोफी एस मतलब ही इज कमिंग बिहाइंड यू, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है. टू सीज यू एंड बाइंड यू एंड स्टिफल योर सॉन्ग. टू सीज यू, टू सीज यू मतलब झपटने, पकड़ने, पकड़ना या झपटना. एंड बाइंड यू, बांधना. तुम्हें पकड़ने, तुम्हें बांधने आ रहा है. एंड स्टिफल योर सॉन्ग, और तुम्हारे गीत को वो दबाने आ रहा है. गीत को क्या कर रहा है? वो दबाना चाहता है. ही वॉन्ट टू स्टिफल योर सॉन्ग, यानी तुम दम घोटना चाहता है. द विजार्ड, जादूगर. He changes his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard. The wizard, जादूगर क्या करता है वो? He changes his shape, वो अपना आकार बदलता है. जादूगर है तो अपना आकार, रूप बदलेगा. In crawling along, वो रेंगते हुए आता है. क्राउलिंग मतलब क्या होता है? रेंगना. एन अगली ओल्ड एप, एप का मतलब होता है वानर, यानी वो अगली वानर बन जाता है. और पॉइजनस लिजार्ड, पॉइजनस मतलब जहरीला. जहरीला, लिजार्ड मतलब छिपकली.
सो इट चेंजेस इट शेप, वो अपना आकार बदलता है। तो कभी वो क्या बन जाता है, क्राउलिंग करके एप बन जाता है, या कभी पॉइजनस लिजार्ड बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नाउ उसके आगे हम देखते हैं व्हाट द पोएट सेज। पोएट क्या कहते हैं? अ स्पॉटेड स्पाइडर, स्पॉटेड स्पाइडर। स्पॉटेड मतलब होता है धब्बेदार। स्पॉटेड इस तरह से धब्बेदार स्पाइडर बन जाता है। अ वॉर्मी ग्लाइडर, वॉर्म, वॉर्म मतलब क्या होता है, कीड़ा। ग्लाइडर बन जाता है। ग्लाइडर मतलब क्या होता है, इंजन रहित, बिना इंजन के। एरोप्लेन जैसा होता है जिसके बीच में आदमी लटकता है, पतंग जैसा, और विदाउट इंजन वी कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडर। तो वो कभी कीड़ा बन जाता है, जस्ट लाइक अ ग्लाइडर, यानी बिना किसी चीज के। ही इज अप ऑन द बॉग, ही इज अप ऑन द बॉग, वो बड़े से डाल पे बैठा रहता है। ही विल बाइट थ्रू योर गिजार्ड, ही इज क्लोज टू यू नाउ, ही विल बाइट थ्रू, वो तुम्हें काट खाएगा। बाइट मतलब काटना, ओके। थ्रू योर गिजार्ड, गिजार्ड मतलब पेशनी, अ पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक। और हिंदी में इसका मतलब होता है पेशनी। वो तुम्हारे पेट का एक हिस्सा बन जाएगा। एंड ही क्लोज टू यू नाउ, और वो बिल्कुल तुम्हारे करीब आ चुका है। नाउ ही हैज चेंज द शेप लाइक दिस। द एल्फ वेंट ऑन विथ हिज सॉन्ग, it grew more clear and strong, it lifted him into the air, he floated singing away with rainbows in his hair। तो क्या कहते हैं पोएट इस स्टैंजा में? द एल्फ वेंट ऑन विथ हिज सॉन्ग, मतलब जो जादूगर था वो अपना गीत गाते ही कंटिन्यू कर रहा था, गीत ही गा रहा था कंटिन्यूली। इट ग्रीव मोर क्लियर एंड स्ट्रांग, वो एकदम साफ यानी क्लियरली दिखाई दे रहा था, और बड़ा बड़ा स्ट्रांग बनते जा रहा था, मजबूत बनते जा रहा था, और साफ दिखाई दे रहा था। इट लिफ्टेड हिम इनटू एयर, उसने अपने आप को हवा में उड़ाना चालू कर दिया, बहाना। वो हवा में उड़ने लगा। हियर वी कैन सी लिफ्टेड हिम इन द एयर, ही फ्लोटेड सिंगिंग अवे, और वो फ्लोट हो रहा था, बह रहा था। ही वॉज फ्लोटेड, फ्लोटेड सिंगिंग अवे विथ रेनबो इन हिज हेयर, जैसे उसके बालों में रेनबो, इंद्रधनुष बना है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, धनुष की तरह। While the wizard worm from his crypt made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say was eaten up by a mole. What does the poet say? While the wizard worm from his crypt, जैसे ही जादूगर एक कीड़ा बन जाता है, जादूगर एक कीड़ा बन जाता है, फ्रॉम हिज क्रीप, रेंगते हुए, वो रेंगते हुए कीड़ा जो है, वो रेंगते हुए, क्रीप मतलब रेंगना, मेड अप सडन लीप, वो एकदम से उछल जाता है, उछलना यानी रेंगते रेंगते वो जंप कर लेता है, उछल जाता है। फेल डाउन इनटू अ होल, फेल मतलब गिरना, होल मतलब गड्ढा।
वो जैसे रेंगते हुए आके उछल पड़ा और उछल कर वो यदि गड्ढे में गिर जाए। एंड और इर मतलब पहले, उससे पहले, बिफोर दैट हिज मैजिक वर्ड ही कुड से, वो अपने जादुई शब्द कह पाता, वॉज ईटन बाय अ मोल। मतलब वो हवा में उड़ के आता, जैसे क्रिप करता, रेंगते हुए आता और अचानक ही उड़ने लग जाता। उसी समय काश वो एक गड्ढे में गिर जाता, लेकिन उससे पहले, गिरने से पहले, वो अपने जादुई शब्द कहने से पहले वॉज ईटन अप बाय द मोल। उसे कौन खा जाता है? एक छछूंदर खा जाता है। मोल मतलब होता है छछूंदर। was eaten up by the mole. Okay, now here in the elf singing, मतलब एक छोटा सा बौना जादूगर, हम लोग अपने सपने में देखते हैं कि एक जादूगर आया, वो गीत गा रहा है और हमें पकड़ने आ रहा है, अलग अलग रूप बना रहा है। नाउ दिस वाज, लेकिन ये सब क्या है? एक सपना है। दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। उसी तरह वो सपना एक गहरी खाई में गिर जाएगा या कोई उसे खा लेगा। Now this was the lovely poem The Elf, the first poem of Unit 4. So dear students, I hope that you have understood the meaning of this poem very well. तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।